नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मिस्टर इंडियन एस्ट्रोलॉजर पर। दोस्तों, आज हम वृषभ राशि के वर्ष 2024 के राशिफल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वृषभ राशिफल 2024 के इस विशेष वीडियो में हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्ष 2024 के दौरान वृषभ राशि के जातकों में जीवन में कैसे कैसे बदलाव आने वाले हैं। नया वर्ष आपके लिए क्या उन्नति से भरा वर्ष होगा या आपको अपनी मेहनत से ही इस वर्ष को भी सींचना होगा और तभी जाकर आपको कुछ प्राप्त हो पाएगा। यदि आपका जन्म वृषभ राशि के अंतर्गत हुआ है तो इस राशिफल को विशेष रूप से आपके लिए ही निर्मित किया गया है। इस राशिफल के माध्यम से आपको अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आपके प्रेम संबंध और उनमें आने वाले उतार चढ़ाव की स्थिति, विवाह होने की संभावनाएं और वैवाहिक जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, जीवन में वित्तीय स्थिति, संपत्ति और वाहन की स्थिति, संतान से संबंधित समाचार, आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी आर्थिक स्थिति, धन लाभ और हानि, आपका व्यवसाय, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य आदि सभी के बारे में जानकारी प्राप्त देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस राशिफल के माध्यम से आप उपरोक्त सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। कहां आपको खुशी मिलेगी और कहां आपको गम मिलेगा, यह सब कुछ आप इस राशिफल के माध्यम से जान सकते हैं। यह भविष्यफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और इस वर्ष के दौरान ग्रहों की चाल को ध्यान में रखकर हमारे ज्योतिषों के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए तैयार किया गया है। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और यानी कि यदि आपकी चंद्र राशि वृषभ राशि है तो यह राशिफल विशेष रूप से आपके लिए ही तैयार किया गया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि यह साल आपके लिए क्या कहता है और वृषभ राशि का भविष्यफल क्या कहता है। दोस्तों, आपका जन्म यदि वृषभ राशि में हुआ है तो वर्ष की शुरुआत से ही देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहकर धर्म कर्म के मामलों में काफ़ी खर्च के योग बनाने वाले हैं और इसलिए आपको संभल कर धन का खर्च करना पड़ेगा ताकि आपकी आर्थिक स्थिति को कोई बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन इस राशिफल के अनुसार 1 मई को बृहस्पति का गोचर आपकी ही राशि में होने से इन समस्याओं में कमी आएगी। दोस्तों, शनि का गोचर पूरे वर्ष पर्यंत आपके दशम भाव में होने से भरपूर मेहनत का समय रहेगा और शनि आपके भाग्येश में है और कर्मेश भी हैं। इसलिए शनि का यह प्रभाव आपके करियर में अच्छी उन्नति और वृद्धि लेकर आएगा। दोस्तों, राहु की स्थिति वर्ष की शुरुआत से अंत तक आपके एकादश भाव में रहेगी। यह आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति होगी क्योंकि यहाँ स्थित होकर राहु महाराज आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे, आपको सामाजिक तौर पर सक्रिय बनाएंगे, आपके दोस्तों की संख्या और सामाजिक क्षेत्र में आपकी उठापटक बढ़ेगी तथा आपको धन लाभ भी होगा। वर्ष 2024 में ग्रहों के आधार पर किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, यह उसके बारे में सभी जानकारी देगा और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आपको यह राशिफल बताया जा रहा है। हम आशा करते हैं यह आपके लिए ही फायदेमंद साबित होगा। तो आइए दोस्तों, वृषभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, वृषभ राशि के प्रेम राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कैसा रहेगा इस वर्ष वृषभ राशि वालों का प्रेम का राशि। दोस्तों, यह वर्ष वृषभ राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। वर्ष की शुरुआत से ही केतु महाराज आपके पंचम भाव में डेरा जमाए बैठे होंगे और केतु एक विच्छेदनकारी ग्रह होने के कारण रिश्ते में बार बार तनाव बढ़ाएगा। एक दूसरे को समझाने में समस्याएं आएंगी जिससे आपके प्रेम की डोर नाजुक होती चली जाएगी। यदि आप इसको समय रहते नहीं संभाल पाए तो रिश्ता आपका टूट सकता है। इस साल आपको एक बात का ध्यान और रखना होगा कि आप जिनसे प्रेम करते हैं अपने उन प्रियतम के बारे में आप कितना जानते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आपका प्यार अभी अभी शुरू हुआ है तो आपको प्यार में धोखा भी मिल सकता है। इसलिए सावधानी रखें और आंखें खोलकर चारों ओर देखकर सच्चाई से अवगत हो जाएं। दोस्तों, अंधेरे में ना रहें। आप जिनसे प्यार करते हैं उनके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करें ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई समस्या ना हो
और आप अपने प्रेम जीवन को भली भांति प्रकार से व्यतीत कर सके। दोस्तों, अगस्त से अक्टूबर के बीच का समय आपके प्रेम संबंधों के बीच बहुत अनुकूल होगा। यदि आप अकेले हैं तो इस दौरान आपके जीवन में प्यार आ सकता है। यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके रिश्ते में प्रेम की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अंतरंग संबंधों में भी बढ़ोतरी के योग बनेंगे। आपसे स्नेह बढ़ेगा और एक दूसरे को पर्याप्त समय भी दे पाएंगे तथा रिश्ते की अहमियत को समझते हुए आप अपने प्रीतम को जी भरकर प्यार देंगे। अब बात करेंगे वृषभ राशिफल के करियर के बारे में। दोस्तों, वृषभ राशिफल 2024 के अनुसार इस वर्ष वृषभ राशि के जातकों को अपने करियर में सुखद और आशाजनक परिणामों की प्राप्ति होगी। आपकी राशि से दशम भाव में नवेश और दशमेश शनि की उपस्थिति आपको मजबूत बनाएगी। आप अपनी नौकरी में अपना सर्वस्व लगाकर मेहनत करेंगे और यह मेहनत बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि आपका काम चारों ओर प्रशंसा अर्जित करेगा। आप अपनी नौकरी को लेकर बहुत संजीदा रहेंगे और जी लगाकर काम करेंगे। इसका फ़ायदा यह होगा कि आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। वे आपको सहयोग प्रदान करेंगे। नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने के अवसर भी प्रदान कर सकते हैं। वे आपको पदोन्नति देंगे और तनख्वाह में वृद्धि भी देंगे। हालांकि इसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन ऐसी होने की संभावना भी प्रबल लग रही है। विशेष रूप से मार्च से अप्रैल के बीच और दिसंबर के महीने में आपको अपनी नौकरी में उन्नति के योग भी बनेंगे। इस साल आपको जी भरकर मेहनत करनी है और अपने काम को और बेहतर बनाना है। आपके साथ काम करने वाले सभी सहकर्मियों का रवैया भी आपके प्रति अच्छा रहेगा और उनकी मदद भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। किसी की बातों में आकर अपने किसी साथी को उल्टा सीधा बोलने से बचें, नहीं तो आपको सभी का सहयोग मिलना निश्चित नहीं होगा। दोस्तों, अब आते हैं वृषभ राशिफल के शिक्षा के बारे में। इस वर्ष वृषभ राशिफल का शिक्षा राशिफल क्या कहता है। दोस्तों, इस वर्ष विद्यार्थियों को जहां एकाग्रता की कमी से जूझना होगा, जिससे शिक्षा में कुछ समस्याएं आएंगी, तो वहीं केतु महाराज की पंचम भाव में उपस्थिति आपको गूढ़ विषयों में महारत हासिल करने में मदद करेगी। आप अज्ञात को खोजना पसंद करेंगे। यदि आप शोध के क्षेत्रों से जुड़े हैं तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन आप कर पाएंगे और उसमें आपको अपने अच्छे प्रदर्शन का बढ़िया परिणाम भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी विषय हैं जो पुरातात्विक महत्व के हैं, भूगोल, इतिहास आदि विषयों को आप बहुत आसानी से समझकर उन पर अपनी पकड़ बनाने में कामयाब साबित हो सकते हैं, जिससे इन विषयों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। फिर भी इस वर्ष आपको अपनी एकाग्रता पर काम करना चाहिए, क्योंकि उसी की आपको सबसे ज़्यादा दरकार होगी। दोस्तों, यह वर्ष के दौरान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को कठिन मेहनत करनी होगी। आपके लिए मार्च से अप्रैल और उसके बाद सितंबर से अक्टूबर का समय बहुत उपयुक्त होगा। इस दौरान किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी और आपका किसी अच्छी जगह पर चयन हो सकता है। आपको अपनी पढ़ाई को लेकर दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा और हो सकता है कि घर से दूर जाकर आपको पढ़ाई भी करनी पड़ सकती है। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो यह सपना इस वर्ष पूरा हो सकता है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको उच्च शिक्षा में अच्छी स्थिति मिलेगी। आप मनचाहे विषयों को मनचाहे कॉलेज में पढ़ने में कामयाब हो सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे हैं तो कुछ उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि फरवरी से मार्च और जून से जुलाई के बीच आपकी शिक्षा के लिए विदेश जाने की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, अब आते हैं वृषभ राशि के वित्त के राशिफल के बारे में। इस वर्ष वृषभ राशि का वित्त राशिफल क्या कहता है। दोस्तों, वित्तीय तौर पर यह वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला है। दोस्तों, जहां एक तरफ राहु की उपस्थिति आपके एकादश भाव में होने से आपके अच्छे वित्तीय फायदों का योग बनेगा और आपको समय समय पर मिलने वाले वित्तीय लाभ आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक बनेंगे, जिससे आप अपनी नई नई योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे और धन का निवेश करने के बारे में भी विचार कर पाएंगे। दोस्तों, वहीं देवगुरु बृहस्पति की वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में उपस्थिति
और उन पर नवमेश और दशमेश शनिदेव की दृष्टि होने से आपके खर्चों में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल सकती है। कुछ खर्चे पक्के बने रहने की उम्मीद भी की जा सकती है। दोस्तों, हालांकि वर्ष की शुरुआत में मंगल के अष्टम भाव में होने से कुछ गुप्त धन की प्राप्ति के भी योग बन सकते हैं। दोस्तों, वृषभ राशिफल के अनुसार 1 मई को जब बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में होगा तो आपके खर्चों में कुछ हद तक कमी आ सकती है और इससे आपको वित्तीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हालांकि बीच बीच में आपको पारिवारिक और अन्य कार्यों पर धन खर्च भी करना पड़ेगा, लेकिन आप बेहतर सामंजस्य के साथ आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकार कहें तो धन आएगा अवश्य, लेकिन उसको सही वित्तीय संतुलन के साथ प्रयोग करेंगे तो यह वर्ष औसत से बढ़िया रह सकता है। मार्च से अप्रैल, जुलाई से अगस्त और दिसंबर का महीना वित्तीय तौर पर ज़्यादा अनुकूल दिखाई देगा। धन का आवागमन होता रहेगा, लेकिन आपके पास धन होने से आप वित्तीय तौर पर खुद को ज़्यादा सहज महसूस कर पाएंगे और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। अब आते हैं वृषभ राशिफल के पारिवारिक राशिफल के बारे में। इस वर्ष वृषभ राशि का पारिवारिक राशिफल क्या कहता है? दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। हालांकि वर्ष की शुरुआत में आपके पिताजी से अच्छे संबंधों का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन माताजी और पिताजी दोनों का स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रहने की संभावना है, इसलिए आपको उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाई बहनों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और वह समय समय पर आपकी मदद करते रहेंगे। दोस्तों, वर्ष के मध्य में अप्रैल से जून के बीच पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। किसी संपत्ति को लेकर वाद विवाद होने की संभावना भी बढ़ सकती है। इस दौरान धैर्य से काम लें और मामले को शांति से सुलझाने का प्रयास करें। धीरे धीरे समय लगने के बाद पारिवारिक संबंध फिर से सामंजस्यपूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ अगस्त से अक्टूबर के बीच तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं और साथ में समय बिताने से परिवार में नई ऊर्जा का प्रवेश होगा और पुरानी समस्याओं में कमी आएगी। दोस्तों, आपको किसी दूर के रिश्तेदार के विवाह में शरीक होने का मौका भी नवंबर से दिसंबर के बीच मिल सकता है। इससे परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। अब आते हैं वृषभ राशि के संतान राशिफल के बारे में। इस वर्ष वृषभ राशि का संतान राशिफल क्या कहता है? दोस्तों, यदि आपकी संतान के लिए वर्ष की शुरुआत की बात करें तो वृषभ राशिफल 2024 के अनुसार आप और आपकी संतान के मध्य थोड़ा सा तनाव समय समय पर बढ़ सकता है, क्योंकि आप उनको बेहतर तरीके से समझने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, उनकी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी जिनको समझकर आपको उन्हें सही दिशा देने में मार्गदर्शन देना चाहिए, लेकिन आप उन्हें ठीक से नहीं समझ पाएंगे, जिससे आपके बीच में अघोषित दूरी बढ़ सकती है। दोस्तों, यह दूरी बढ़ने से पूर्व ही आपको परिस्थितियों को संभाल लेना चाहिए। फरवरी का महीना उनकी उच्च शिक्षा के लिए बेहतर परिणाम लेकर आने वाला होगा। यदि आप उनके विवाह को लेकर चिंतित हैं तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच उनको विवाह के योग भी इसी वर्ष बनने वाले हैं और घर में शहनाइयाँ गूंज सकती हैं। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। अप्रैल के महीने में आपको इस संबंध में अच्छी खुशी मिल सकती है। यदि इस वर्ष आपको अपनी संतान को पहली बार स्कूल में दाखिला दिलाना है तो स्कूल का चयन सोच समझ कर करें। इससे उन्हें आने वाले समय में भी अच्छा फ़ायदा होगा। अब आते हैं वृषभ राशि के विवाह राशिफल के बारे में। इस वर्ष वृषभ राशि का विवाह राशिफल क्या कहता है? दोस्तों, यह वर्ष वृषभ राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में ही शुक्र और बुध आपके सप्तम भाव में रहकर आपके जीवन साथी को प्रेमपूर्ण बनाएंगे और आप और आपके जीवन साथी के बीच दाम्पत्य जीवन में प्रेम की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, रोमांस के योग भी बनेंगे, साथ में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। दोस्तों, हालांकि जनवरी से मार्च के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा। आप और आपके जीवन साथी के मध्य नज़दीकियां बढ़ेंगी। आप पारिवारिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और एक दूसरे के सच्चे जीवन साथी बनते नजर आएंगे। दोस्तों, वृषभ भविष्य फल के अनुसार जनवरी से फरवरी के बीच
जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उसके बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच में एक बार फिर ऐसी स्थिति आ सकती है। इसलिए आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए और उनका सही समय पर सही उपचार करवाना चाहिए, जिससे उन्हें सारी समस्याओं से मुक्ति मिल सके। दोस्तों, जून से अगस्त के बीच आपके रिश्तों में तल्खियाँ बढ़ सकती हैं और बाहर के लोगों का हस्तक्षेप भी बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आपके रिश्ते में दखल अंदाजी ना कर पाए। दोस्तों, अपने जीवन साथी को भी समझने की कोशिश करेंगे तो आने वाले समय में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रिश्ता आपका सुधरेगा और आप अपने दाम्पत्य जीवन का लुत्फ़ उठा पाएंगे। दोस्तों, जीवन साथी को अप्रैल से जून के बीच कोई बड़ी अच्छी उपलब्धि मिल सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति को महत्वपूर्ण और मजबूत बनाने में उनका योगदान भी इस दौरान दिखाई देगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि के व्यापार राशिफल के बारे में। दोस्तों, इस वर्ष की शुरुआत आपके व्यापार के लिए अनुकूल रहने वाली है। शुक्र और बुध आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो द्वादश भाव में बृहस्पति की उपस्थिति होगी। शनि दशम भाव में और राहु एकादश भाव में होकर व्यापार के लिए उत्तम स्थितियों का निर्माण करेंगे। आपके व्यापार में आपको अपने व्यावसायिक साझेदार का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। वह भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर व्यापार को आगे बढ़ाने में पूरी रुचि दिखाएंगे और आपके सम्मिलित प्रयास से आपका व्यापार उन्नति करेगा। दोस्तों, यदि आप एकल व्यवसाय में हैं तो भी इस वर्ष की शुरुआत आपके व्यवसाय को अच्छी वृद्धि देगा। इसके बाद मार्च से अगस्त के बीच कुछ सावधानियां रखनी होंगी। इस दौरान किसी भी तरह का पूंजीगत निवेश व्यापार के संदर्भ में करने से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि उसमें कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। यदि आप अपने व्यापार के लिए कोई नई जगह खरीद रहे हैं तो उसकी पूरी जांच कर लें ताकि किसी तरह की कानूनी समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। दोस्तों, अगस्त के बाद से आपका व्यापार फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। इस वर्ष कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अप्रैल से पूर्व करना बेहतर होगा। आपको वर्ष के पूर्वार्ध में विदेशी संपर्कों का भी पूरा लाभ मिलेगा। 1 मई के बाद बृहस्पति महाराज आपकी राशि में आकर सप्तम भाव, पंचम भाव और नवम भाव को देखकर इन भावों की वृद्धि करेंगे और आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत बनाएंगे, जिससे व्यापार में मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे और व्यापार की उन्नति देखकर आपको भी प्रसन्नता होगी। दोस्तों, वृषभ भविष्यफल के अनुसार इस वर्ष आप अपने जीवन साथी को भी अपने व्यापार में शामिल कर सकते हैं। अब आते हैं संपत्ति और वाहन के बारे में। इस वर्ष संपत्ति वाहन के बारे में आपका राशिफल क्या कहता है। दोस्तों, वर्ष की शुरुआत में किसी भी तरह का वाहन खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य का मंगल के साथ अष्टम भाव में होने से समस्या दिख रही है। दोस्तों, यदि ऐसे में आपका कोई वाहन खरीद लेते हैं तो वह दुर्घटना का कारण बन सकता है। आपको धैर्य रखना होगा। ग्रह की स्थितियों के अनुसार आपके लिए मार्च का महीना वाहन खरीदने के लिए उपयुक्त रहेगा। इस समय वाहन लेने से न केवल आपको प्रसन्नता होगी बल्कि वह वाहन आपके लिए भाग्यशाली भी साबित होगा। इसके बाद मई और अगस्त के महीने में भी वाहन खरीद सकते हैं। शनि महाराज की कृपा आपके चतुर्थ भाव पर होने से आप भूखंड के ऊपर भवन का निर्माण कर सकते हैं। उनकी कृपा आपके पूरे वर्ष में रहेगी और आप कोशिश करेंगे तो आप इस वर्ष अपना मकान बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे आपकी स्थिति वर्षों की इच्छा पूरी होगी और सुख की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त मार्च से अप्रैल और अगस्त से सितंबर के बीच का समय भी उपयुक्त रहेगा, जब आप कोई संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप बात करेंगे वृषभ राशि के धन और लाभ के बारे में, इस वर्ष के बारे में। दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए यह साल आर्थिक तौर पर मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। वर्ष की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में रहकर खर्चे करवाएंगे। यह खर्चे धार्मिक और महत्वपूर्ण कामों पर होंगे, इसलिए आवश्यक होंगे और आपको करने भी पड़ेंगे, लेकिन आपके आर्थिक बोझ को बढ़ाने वाले होंगे। हालांकि दूसरी तरफ शनि की दशम भाव से द्वादश भाव पर दृष्टि होना और एकादश भाव में राहु की उपस्थिति आपको आर्थिक तौर पर धन लाभ प्रदान कर सकती है। इससे आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। इस वर्ष
की शुरुआत में मंगल के अष्टम भावों से एकादश भाव और द्वितीय भाव को देखने से गुप्त आय के योग भी बन सकते हैं। आपको किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति या विरासत भी प्राप्त हो सकती है। वर्ष का पूर्वार्ध आमदनी की प्राप्ति के लिए अनुकूल रहेगा और धन लाभ कराएगा। हालांकि इसी दौरान खर्चे भी होते रहेंगे। फिर 1 मई को बृहस्पति आपकी राशि में आने से खर्चों में कुछ कमी करेंगे और आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। दूसरी ओर राहु लगातार आपकी आमदनी कराते रहेंगे, जिससे इस वर्ष आपके पास लगातार धन प्राप्ति का कोई ना कोई जरिया बना रहेगा और इससे वर्ष के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति बेहद सुदृढ़ हो सकती है। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बिना सोचे समझे धन का निवेश कहीं भी ना करें। शेयर बाजार में निवेश करना ज़्यादा अनुकूल नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए इससे आपको बचने की आवश्यकता है। जितना हो सके आप कोशिश करें कि इससे बचें। दोस्तों, इस वर्ष अब बात करेंगे वृषभ राशि के स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। दोस्तों, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य के लिए कमज़ोर रहने की संभावना है। पंचम भाव में केतु, द्वादश भाव में बृहस्पति और अष्टम भाव में मंगल और सूर्य की उपस्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कही जा सकती है। इसके बाद आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव का 8 जनवरी से 12 जनवरी तक अष्टम भाव में जाना स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि करवा सकता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने पर जोर देना चाहिए। हालांकि वर्ष के मध्य में स्वास्थ्य में विशेष सुधार होगा और आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं और अपनी दिनचर्या में कुछ विशेष शामिल कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में सेहत में फिर से कुछ समस्या आ सकती है। इस वर्ष आपको पित्त प्रकृति की समस्याएं अधिक परेशान कर सकती हैं, इसलिए ठंडी गर्म की तासीर पर ध्यान रखते हुए सही भोजन करें और सुपाच्य भोजन करें। इससे स्वास्थ्य में लाभ होगा। दोस्तों, वर्ष के अंतिम महीने स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। इस प्रकार आपका स्वास्थ्य रहेगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि के लिए भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों, वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है और वृषभ राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 2 और 7 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यह बताता है कि इस वर्ष का कुल योग 8 होगा। यह साल वृषभ राशि के लोगों के लिए मध्यम रूप से फलदायक साबित हो सकता है। दोस्तों, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। बस आपको एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इस वर्ष आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष मेहनत करनी है वह तो आपको राशिफल देखकर पता चल ही गया होगा। फिर भी अपनी ओर से एक लक्ष्य बनाएं और उसका पीछा करने की कोशिश करें तो इस वर्ष बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ज्योतिषी उपाय हम बताने जा रहे हैं। उनको अगर अपनाएंगे तो ज़रूर आपको लाभ होने की संभावना है। दोस्तों, पहला उपाय है कि आपको छोटी कन्याओं के चरण छूकर प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। छोटी कन्याएं देवी समान होती हैं, देवी का रूप होती हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय है गौ माता को हरा चारा और गेहूं का आटा खिलाना आपको फलदायक साबित होगा। तीसरा उपाय है शनिवार के दिन चींटियों को आटा दे दें और गरीबों को भोजन कराएं। इससे भी आपको लाभ होने की संभावना है। चौथा और आखिरी उपाय है श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों,